नमस्कार आप सभी साथियों का। आप देख रहे हैं सुजस बुलेटिन। राजस्थान सरकार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। मुख्यमंत्री ने नीट री एग्जाम को लेकर उच्च स्तरीय बैठक ली। एनटीए के साथ समन्वय एवं गृह मंत्रालय के निर्देशों की पालना सुनिश्चित हो, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा और संदिग्ध और अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आगामी 21 जून को होने वाली नीट री एग्जाम को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए संबंधित विभाग समन्वय के साथ कार्य करें। साथ ही जिला कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षक केंद्रों का निरीक्षण कर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने संदिग्धों और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर नीट री एग्जाम को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पुलिस की उच्च स्तरीय बैठक ली। उन्होंने कहा कि एनटीए के साथ समन्वय कर गृह मंत्रालय के निर्देशों की गंभीरता पूर्वक पालना की जाए। मुख्यमंत्री ने गर्मी को देखते हुए अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए सभी केंद्रों पर पेयजल, छाया जैसी मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित संबंधित जिला कलेक्टर्स को और पुलिस अधीक्षक वीसी के माध्यम से जुड़े। मुख्यमंत्री कार्यालय महानिदेशक पुलिस कानून एवं व्यवस्था संजय अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ सहित उच्च अधिकारी मौजूद रहे। और 27 जिलों में 611 केंद्रों पर नीट परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस बैठक में दौरान बताया गया कि राजस्थान के 27 जिलों में 611 केंद्रों पर लगभग 2,09,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इनमें जयपुर में सर्वाधिक 106 और सीकर में 102, कोटा में 52 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होगी। बैठक से संबंधित जिला कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों को तैयारियों को लेकर भी जानकारी दी गई। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तन से करोड़ों भारतीयों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। उपचार को अधिकार, दवाओं को सुलभ और स्वास्थ्य सेवाओं को जन केंद्रित बनाने की दिशा में अनेक ऐतिहासिक पहले की गई हैं। आयुष्मान भारत जन औषधि केंद्रों का विस्तार, नए AIIMS मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, डिजिटल हेल्थ मिशन और स्वास्थ्य अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण जैसी दूरदर्शी पहलों ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा प्रदान की है। इन प्रयासों से स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुलभ, किफायती और प्रभावी बनी है, जिससे करोड़ों परिवारों को बेहतर उपचार, सुरक्षा और विश्वास मिला है। नए भारत की यह स्वस्थ यात्रा विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान कर रही है। आप देख रहे हैं सुजस बुलेटिन रंजिश के साथ। प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए डबल इंजन की सरकार प्रतिबद्धता से कर रही है कार्य, ऐसा कहा है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी ने। कृषि एवं औद्यानिक मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने रविवार को केंद्र सरकार के 12 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन तथा सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय अलवर के द्वारा नवीन सूचना केंद्रों में 12 साल विश्वास के जन कल्याण की थीम पर आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। केंद्र एवं राज्य सरकार के विकास कार्य और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी विस्तार से प्रदान की। मंत्री ने प्रदर्शनी की सराहना करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन, जन कल्याण के क्षेत्र में अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व में बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है और दुनिया में देश का मान सम्मान बढ़ा है। प्रदेश के चहुमुखी विकास हेतु डबल इंजन की सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। पट्टा अनुदान किस्त सहित विभिन्न दस्तावेजों का वितरण, जिले में रविवार को शहरी शिविर अभियान 2026 के तहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने निरीक्षण किया और उपस्थित लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के तहत पट्टे, अनुदान किस्त सहित विभिन्न दस्तावेजों का वितरण भी किया। देवासी ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा नागरिकों को विभिन्न विभागों से संबंधित कार्यों के त्वरित निस्तारण एवं समस्याओं का समाधान कर राहत पहुंचाने के लिए 12 जून से ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार के लिए जनता की समस्याओं का निस्तारण करना और उनके लिए जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना एवं विभिन्न घोषणाओं का सफल क्रियान्वयन कर प्रदेश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करना पहली प्राथमिकता है। राज्य सरकार के कार्यकाल में विभिन्न शिविरों और अभियानों के माध्यम से जनता को घर बैठे राहत पहुंचाई जा रही है। इस दौरान राज्य मंत्री देवासी ने नगर परिषद ने कहा कि अधिकारियों को भी आमजन को अधिक से अधिक लाभान्वित करने और उनकी समस्याओं का निस्तारण कर राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप शिविरों को लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री जन आवास योजना की 110 आवंटियों को आवास की चाबी सौंपी गई। जन आवास योजना के तहत गृह गौरव खुशियों की चाबी कार्यक्रम शनिवार को जोधपुर जिले के मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में संसदीय कार्य विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के मुख्य अतिथि में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में 110 आवंटियों को आवास की चाबियां सौंपी गई। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल के इन 12 वर्षों में देश ने पहली बार गरीब कल्याण और अभूतपूर्व विकास को समांतर रूप से चरितार्थ होते देखा है। जब नेतृत्व की नीति साफ हो, लक्ष्य राष्ट्रहित हो और संपूर्ण पूर्ण हो, तभी ऐसे परिवर्तन संभव होते हैं। प्रधानमंत्री का सभी के लिए आवास का स्वप्न साकार हो रहा है। मोदी के विजन के तहत अब तक 4 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। सितंबर 2024 से शुरू की गई PMAYU 2.0 का लक्ष्य 2028 से 29 तक 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र शहरी लाभार्थियों को सहायता प्रदान करना है। मुख्यमंत्री विजय शर्मा के संवेदनशील नेतृत्व में 2 साल के कार्यकाल में राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत नई 48,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2 वर्षों में 7.16 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं। ग्राम बरेली में निर्मित यह प्रोजेक्ट आधुनिक शहरी सुविधाओं से युक्त है, जहां निवासियों को गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया गया है। सरकार और नमक उत्पादों के हित को ध्यान में रखते हुए भूखंड आवंटन से संबंधित नियमों में संशोधन किया गया है। राज्य में नमक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान परिस्थिति नियमों में संशोधन कर राजस्थान लवण क्षेत्रों में भूखंड आवंटन संशोधन नियम 2026 जारी किए गए हैं। नए नियमों के अनुसार अब नमक उद्योग के लिए भूखंड आवंटन ई ऑक्शन के माध्यम से किया जाएगा। पूर्व में यह प्रक्रिया लॉटरी आधारित थी। साथ ही नियमों में अपील किए जाने नमक इकाइयों के वर्गीकरण संबंधी प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। जिन जिलों में नमक उत्पादन हेतु लवणीय भूमि उपलब्ध हो, उनमें अब सर्वे सीमांकन और भूखंडों के मापन के बाद आवंटन की कार्रवाई की जा सकेगी। इन नियमों की लंबे समय से नमक उत्पादकों द्वारा मांग की जा रही थी। वर्तमान में लीज नवीकरण इस वंचित नमक उत्पादक इकाइयों का नवीनीकरण किए जाने से नमक उद्योगों को राहत मिलेगी। नए लवण क्षेत्रों में आवंटन की राह खुलेगी, जिससे इस क्षेत्र में और अधिक निवेश होगा और इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। पूर्व के नियमों में लीज समाप्त होने के 4 वर्ष पश्चात नवीनीकरण करने का कोई प्रावधान नहीं होने से लगभग 300 नमक उत्पादक इकाइयां लीज नवीनीकरण से वंचित थी, जिसके कारण नमक उत्पादन काफी परेशान थे। राज्य सरकार द्वारा ऐसी इकाइयों को 6 माह की एक मुश्त छूट प्रदान कर नमक उत्पादकों को काफी राहत प्रदान की है। इस छूट के नमक उत्पादक इकाइयों का लीज नवीनीकरण हो सके और राज्य सरकार को राजस्व में भी लाभ मिलेगा। श्री आदिमठी कला बोर्ड अध्यक्ष ने श्री गंगानगर में जिला स्तरीय प्रदर्शनी का अवलोकन किया। केंद्र एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों, जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों पर आधारित जिले में 3 दिवसीय जिला स्तरीय प्रदर्शनी 12 साल विकास के विकास के जन कल्याण के का शनिवार को श्री यादे माटी कला बोर्ड अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक ने अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए प्रदर्शनी को आमजन के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। अवलोकन के दौरान श्री यादे माटी कला बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सर्विस सेंटर और संस्थागत ढांचे में जो ऐतिहासिक परिवर्तन हुए हैं, उन्हें इस प्रदर्शनी में बखूबी दर्शाया गया है। यह प्रदर्शनी युवाओं को नई ऊर्जा प्रेरणा देने वाली है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के विकास, सुशासन, जन कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। RVHS अस्पताल को विश्व के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। सुपर स्पेशलिटियों को विस्तार होगा और फैकल्टी की कमी दूर होगी। सिटी स्कैन सेवा शुरू, जल्द MRI भी शुरू होगी। शिक्षा आयुक्त बाबू लाल गोयल ने बताया कि अस्पताल में CT स्कैन सेवा प्रारंभ कर दी गई है, जिससे मरीजों को उन्नत जांच सुविधाओं का लाभ मिलना शुरू हो गया है। साथ ही MRI सेवा भी शीघ्र प्रारंभ की जाने की प्रक्रिया प्रगति पर है, जिससे आमजन को अधिक व्यापक और आधुनिक डायग्नोस्टिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। रक्त उपलब्धता एवं आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए किए गए प्रयासों की भी जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर RVHS अस्पताल को रिम्स के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ रोगियों को आधुनिकतम चिकित्सा सुविधाएं सुगमता से उपलब्ध हो, इसके लिए सुपर स्पेशलिटी सेवाओं का भी विस्तार किया जाएगा। साथ ही विभिन्न विभागों में फैकल्टी और चिकित्सकों की कमी को भी शीघ्र से शीघ्र दूर किया जाएगा।
वहीं डॉक्टर अजीत सिंह सिक्सावती ने बताया कि अत्याधुनिक कैथ लैब प्रारंभ होने से हृदय रोगियों को उन्नत जांच एवं उपचार सुविधा उपलब्ध हो सकेंगे और अन्य संस्थानों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। रोगियों को बेहतर विकल्प मिलेगा। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी ने बताया कि सवाई मानसिंह अस्पताल की फैकल्टी और आरईएचएसएस की इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करते हुए यहाँ ऑर्थोपेडिक्स एवं जनरल सर्जरी की सेवाओं को और मजबूत किया जाएगा। इससे सवाई मानसिंह अस्पताल में भी रोगी भार कम हो सकेगा और रोगियों को उपचार के लिए एक बेहतर विकल्प मिल सकेगा। जल संसाधन मंत्री ने केंद्र एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण विषय पर आधारित 3 दिवसीय प्रदर्शनी का जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय धौलपुर में प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस प्रकार की प्रदर्शनी न केवल सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराती है बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों को भी जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की व्यापकता एवं प्रभावशीलता को समझाने का अवसर प्रदान करती है। प्रदर्शनी के माध्यम से यह स्पष्ट रूप से देखने को मिला है कि सरकार की विभिन्न योजनाओं ने समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति पर लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण आई है। प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल इंडिया, किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न केंद्रीय योजनाओं तथा राज्य सरकार की जनहितकारी पहली सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों, शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों में किए गए सुधारों तथा विकास परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदर्शित की गई है। इसके अतिरिक्त महिला एवं बाल विकास, कौशल विकास, रोजगार संवर्धन तथा ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार से संबंधित उपलब्धियों को भी प्रमुखता से दर्शाया गया है। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनी के सफल आयोजन के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की सराहना करते हुए कहा है कि ऐसे आयोजन आमजन एवं प्रशासन के बीच संवाद स्थापित करने तथा विकास यात्रा को समझाने का प्रभावी माध्यम है। संसदीय कार्य विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने शनिवार को विधानसभा क्षेत्र लोनी और राजौर गांवों का दौर कर आमजन से सीधा संवाद किया और क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का जायजा लिया। विधि मंत्री ने जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि गर्मी के मौसम के क्षेत्र में किसी भी गांव ढाणी में पानी का संकट नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा आमजन को नियमित और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और अधिकारी फील्ड में रहकर पेयजल लाइनों की निगरानी करें और जहां भी तकनीकी खराबियां लीकेज होने तुरंत दुरुस्त किया जाए। आप सुजस बुलेटिन की प्रश्नोत्तरी पर भी अपना विचार रख सकते हैं। आपके सामने प्रश्नोत्तरी 115 है, इसके आप आंसर दे दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से। नेक्स्ट एपिसोड में हम उन सभी विजेताओं के नाम यहाँ पर आपके सामने प्रदर्शित करेंगे कि और इसी के साथ सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सुजेशन बुलेटिन के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, राम राम साहब।